नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलासा किया है कि उनकी बात सचिन पायलट से बीते 18 महीने से नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा वो उप मुख्यमंत्री होकर मुख्यमंत्री से सलाह नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, लेकिन बातचीत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पायलट पहले दिन से ही सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बागी विधायक वापस आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसा उन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समित पात्रा ने ऑडियो क्लिप मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पात्रा ने पूछा, क्या फोन टैपिंग की गई है? राजस्थान सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जब फोन टैपिंग हुई तो क्या ये संवेदनशील और कानूनी मामला नहीं बनता? बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या आप उनके फोन टैप कर रहे हैं जो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं? क्या राजस्थान में ये इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है? इसी के साथ समित पात्रा ने कहा कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि आज बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि खरीद फरोख्त हुई है, लोकतंत्र की हत्या और संविधान को कुचला गया है। उन्हें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जब ये सब हो रहा था तो रिकॉर्डिंग क्यों हुई। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया, यह भी स्पष्ट हो गया है कि चोर डरा हुआ है। चोर को पता है कि इस प्रकरण में कई बड़े नेता फंसने वाले हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी विधायक कैलाश बेंगवाल ने गहलोत सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर गिराने की साजिश बिल्कुल गलत है। बीजेपी चाल चरित्र और नैतिकता वाली पार्टी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने की साजिश हो रही है, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सत्ताधारी पार्टियों ने विपक्षी पार्टियों से मिलकर सरकार गिराने के षड्यंत्र जो आज हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पहली बार राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घर की लड़ाई में बीजेपी को ना घसीटे। राजे ने ट्विटर पर अपना बयान जारी कर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस के अंदरूनी कलह की कीमत चुकानी पड़ रही है। बीएसपी चीफ मायावती ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन व बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जगजाहिर तौर पर फोन टैप करा के उन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। इस प्रकार राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक व सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेकर वहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा ना हो। प्रशांत भूषण ने सरकार के पूर्व अधिकारियों, राजदूतों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों के साथ भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है, जिसमें दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए जांच आयोग की मांग की गई है। पत्र में हिंसा में पुलिस की मिलीभगत के आरोपों को हाईलाइट किया गया है और किसी सिटिंग या रिटायर्ड जज को नियुक्त कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि जांच में पुलिस खुद को बचा रही है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को भाजपा सरकार पर वेंटिलेटर खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार इस वेंटिलेटर खरीद घोटाले में उजागर हो गया है। शिवकुमार ने ट्वीट कर बताया कि जो वेंटिलेटर तमिलनाडु सरकार ने 4,78,000 रुपए में खरीदा, वही एक वेंटिलेटर कर्नाटक सरकार ने 18,20,000 रुपए में खरीदा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, महज बयानबाजी है। चिदम्बरम ने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी आकलन किया है कि चीन की सेना अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पार भारत की ओर 1.5 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। वाराणसी में नेपाली युवक का सिर मुड़ाकर उस पर जय श्री राम लिखने और नारे लगवाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ वाराणसी के भेलूपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, वाराणसी में रहने वाले एक नेपाली नागरिक का कुछ लोगों ने वाराणसी से गंगा के किनारे बुधवार को जबरन मुंडन करा दिया। यही नहीं, नेपाली युवक के सिर पर जय श्री राम लिख दिया गया और युवक से नेपाली प्रधानमंत्री मुर्दाबाद जैसे नारे लगवाए गए थे। कहा जा रहा है जिसके बाद नेपाल के राजदूत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। भारत में बीते 24 घंटों में 34,884 नए मामले आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 10,38,000 से ज्यादा हो गया है और मरने वालों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। फिलहाल 3,58,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,41,00,000 से अधिक हो चुका है और इस वायरस के कारण 6 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है।
संक्रमितों की संख्या अमेरिका में सबसे अधिक है। यहाँ 36,47,000 से अधिक लोग वायरस की चपेट में हैं और इस वायरस से अभी तक अमेरिका में 1,39,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।